बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी दोस्तों, सब कैसे हैं? तो पिछला व्लॉग मैंने बनाया था, शहजाद साहब आए थे, हमारे मोहतरम टीचर। तो उस व्लॉग को देख के हमारे जो हेड साहब हैं उन्होंने कहा कि यार मैंने भी देखना है, जो है आपने लगाया हुआ है जो। तो आज जो है हमारी पुरज़ोर फरमाइश पे जो है वो आए हैं। तो ये हमारे हेड साहब हैं, माशाल्लाह, अल्लाह इनको सेहत दे, तरक्की दे। वसीम साहब हैं। तो वसीम साहब, आपको मोस्ट वेलकम कि आपने टाइम दिया, हमें कीमती वक्त से वक्त निकाला। तो वसीम साहब, मेरे ख़्याल में तो मैंने शहजाद साहब से भी ये डिस्कस किया था कि ये चीज़ें हमारे जो घरों में या जहाँ भी जगह हो हमारे पास तो होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे घर की फसल, हमारे घर का जो है थोड़ा बहुत दारो मदार जो है सब्ज़ियों का, वो हमारा यहाँ से निकल जाता है। लहसुन एक ज़रूरी चीज़ है, वो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, वो थोड़ी सी क्यारी पे लग जाता है, आलू वगैरह लग जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर साथ साथ हों तो आसानी नहीं हो जाएगी? हाँ जी, आसानी भी हो जाएगी। दूसरा देखिए ना, सेहत के लिए भी ये चीज़ें बड़ी जो है वो अच्छी हैं। अब बाज़ार के अंदर जो सब्ज़ियाँ वगैरह मिलती हैं वो साफ़ पानी की नहीं होती। बिल्कुल। यहाँ पे जो आपने सब्ज़ी वगैरह लगाई है, जैसे आपने बताया है कि बोर का पानी आप इनको देते हैं, साफ़ सुथरा पानी जो है उसके अंदर ये पलती हैं, और फिर उसी हिसाब से जो है यानी कि ये ताज़ा फ्रेश जो है इस्तेमाल करने के काबिल होती हैं। तो बहुत अच्छा स्टेप आपने सर ये लिया है, बड़ा मज़ा आया मुझे देखने का। आज मैंने यहाँ का विज़िट किया, और फिर आपने ये बताया कि आपने यहाँ पे जो है ये जंतर हाँ जी, ये देखें लगाया हुआ है, और जो है इसकी भी सेल वगैरह काफ़ी अच्छी है जब ये बड़े हो जाते हैं तो। जी बस जंतर के बारे में मैं व्लॉग भी कर चुका हूँ, एपिसोड मेरे ख्याल में 9 थी। तो उसमें बताया था कि ये देख लें, ये एक बड़ी नगदावर फसल है, ये आप लगाएंगे, ये मेरा ख्याल है कि इसको 1 से 1.5 माह हुआ है। और इसकी हाइट देख लें कि कैसे, सर इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट 8 फुट होगी। हाँ जी, ये 8 फुट हाइट होगी। और ये मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि 1 साल में जो है ये बेहतरीन जो है 12 से 15 फुट की हाइट पे पहुंच जाएगा। और ये सेल आउट होता है जनाब, इसका जो एक तना है, डंडा है, तकरीबन 300 से 400 के दरमियान जो है आसानी से सेल आउट हो जाता है। जो शटरिंग वाले हैं वो इसको ले जाते हैं, ख़ुद ले जाते हैं, आपको उधर पहुंचाने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर उसके अलावा जो है साथ साथ देखें इसकी शाखें निकली हुई हैं, तो आपको अगर लकड़ी के मसाइल का सामना है, जलाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है, तो साइड वाली शाखें जो है वो साथ साथ आप, अब तो पतली शाखें हैं लेकिन 1-1.5 माह बाद ये काबिल हो जाएंगी कि इसको हम उतार के जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये साथ जो साइडों पे शाखें हैं वो आप जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो डंडा है ये भी आप जो है बेच सकते हैं, लकड़ी के तौर पे ख़ुद इस्तेमाल कर सकते हैं, शटरिंग वालों को दे सकते हैं। देहातों पे हम जो छपरे वगैरह बनाते हैं तो वो भी आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लचक नहीं होती, ये अंदर से खोखला नहीं होता। बांस जो है, कैसे सर, बांस अंदर से खोखला होता है मेरे ख्याल में, थोड़ा सा टूट जाता है। तो ये जो है जंतर, इसको जैतर भी कहते हैं, तो ये जो है इस चीज़ों से मबरा है, ये नहीं टूटता, ये चलता है, बहुत अरसे तक चलता है। और इसका ये भी एडवांटेज होता है कि इसमें आप जितने कील लगाएं, बांस में आप 5-10 कील लगाएंगे तो चीरा आ जाएगा, वो ज़ाया हो जाएगा। लेकिन इसमें शटरिंग वालों ने, आप देखते होंगे, वो एक जगह पे शटरिंग करते हैं तो बहुत सारे कील लगाते हैं इसको स्टे करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। दूसरी जगह वो शटरिंग लगाते हैं, फिर वो कील निकाल के फिर कील लगाते हैं। तो ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इन चीज़ों पे हमारा जो है ज़्यादा फोकस नहीं होता, ये चीज़ें फोकस वाली हैं। आपके पास कहीं भी जगह है, किसी भी, थोड़ा सा आप उसको गोडी करें और बीज का छट्टा मार दें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने एकड़ में भी लगाना है तो 12 से 13 किलो बीज बहुत ज़्यादा है, 12 से 13 किलो। इस पे भी एक व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह नज़दीक, हमने और भी ये लगाना है। तो आज सर को टाइम देते हैं, सर ने हमें टाइम दिया है, आए हैं। तो एक दफ़ा फिर सर जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। तो सर आए हैं तो आज हम इनको फिर खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तो सर को हम तोहफ़े के तौर पे जो खेतों की पालक है वो देंगे, और मूलियाँ कुछ रह गई हैं, शहजाद साहब जो छोड़ गए थे, तो वो भी सर को हम तोहफ़े के तौर पे देंगे। तो सर हमारे तोहफ़े को कबूल कीजिएगा।
जी जी सर। और सर को एक तकलीफ़ और देंगे कि मेरी ख्वाहिश है कि सर अपने हाथों से जो है ना पालक को काटे, है तो ये बाद में हो सकता है मुझे जो है भुगतना पड़ जाए, सर हैं हमारे, नहीं नहीं, आपको क्यों भुगतना पड़ेगा सर? लेकिन ये है नहीं है ऐसे, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं हमारे हेड साहब हैं, ये स्कूल के हाई स्कूल के हैं माशाल्लाह, तो बहुत कोऑपरेटिव हैं। सर आइए, ये मोहम्मद आज़ान ज़हीर भी हमारे साथ हैं, हमारे टीम का हिस्सा हैं परमानेंट। देखते हैं शहरों में रहने वाले शहरी बाबू जो है किस तरह जो है पालक को काटते हैं। देखें ये तो बड़े एक्सपर्टीज़ हैं इसमें, एक्सपर्ट बड़े माहिराना तरीके से जो है पालक जो है वो कर रहे हैं। तो ये पालक मैं पहले भी कह चुका हूँ कि घर की जो पालक होती है, मीठे पानी की जो पालक होती है, तो क्या मज़ा है। पिछले व्लॉग में शहजाद साहब ने पकाई थी तो उन्हें कमेंट्स भी दिए हैं उस व्लॉग के नीचे, बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ज़बरदस्त बनी है, बड़ी मीठी बनती है, सिर्फ इसको थोड़ा सा घोटा देना पड़ता है ताकि पतली हो जाए। क्या हुआ? चलें चलें सर, सर को अब थोड़ी तकलीफ़ नहीं देते हैं, मैं ख़ुद काटता हूँ। बहुत आसान होता है इसको काटना, छुरी आपके पास हो। और ये आपकी तो सर प्रैक्टिस हुई है काटने की। जी सर जी बिल्कुल, आपको बताया ना 6-7 दफ़ा तो हमने यहाँ से निकाली है पालक, खाई है मज़े से। अब ये हमने काटी है तो व्यूअर्स ये आपको मैं दिखाऊंगा, मैक्सिमम हफ्ते 10 दिन में ये फिर इतनी हो जाएगी। और ये बहुत ज़बरदस्त है, ये हमारी अगर रमज़ान तक चल गई, रोज़ों तक चल गई, तो फिर तो पकोड़े खाएंगे इंशाल्लाह पालक वाले। थोड़ा सा इसको ऊपर से काटना है ताकि मिट्टी ना मिक्स हो इसमें। भाई के काम आ गया। हाँ वो काम तो बात सकती है। नहीं खाद वगैरह भी दी है इसको या बस नहीं नहीं, बगैर खाद की ज़रूरत ही नहीं। तो ज़मीन ही बड़ी खानदार है ना इसमें। बिल्कुल। तो मूलियों की तरफ जाते हैं। हाँ जी सर, मूलियाँ निकालेंगे, ये आमने सामने, ये तो वो है।
देखते हैं अब आपकी किस्मत में क्या निकलता है। ये ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है यार, इसी के नीचे पीछे से। हाँ जी, ये लंबी है कुछ, ये ठीक है, वो आगे सर। अच्छा पत्ते इनके छोटे हैं लेकिन मूलियाँ नीचे लंबी हैं, ये वाली कह रहे हैं? हाँ जी, ये देखें ये तो सही छोटी है। है। ये आगे है सर, फिर दो हम्म। ये इधर इधर इधर, ये आमने सामने। असल में ये जगह सर है नरम, अच्छा अच्छा। तो शहजाद साहब को मैंने दिए मूली, आपने देखा होगा, हम्म। जैसे वो भैंस का पावा नहीं होता, देखिए खरोड़ा। वीडियो में। हाँ ये देखें, ये अभी उस शेप पे जा रही थी। ये इसके सामने है। इसका बीज आपने कहाँ से लिया? ये मैंने लिया था सर, सीड वाली दुकान है, ये फुआरा चौक से पहले, पहला गोल दायरा वो कौन सा है? वो जो है चौक फुआरा। कहाँ, उससे पहले भी है ना कोई चौक, या वो वहाँ नहीं, चौक हाँ, फुआरा ये वही है? बीज की दुकानें तो वहाँ नहीं है, मदीना चौक पे गुलाम नबी होटल के साथ। नहीं नहीं, चौक फुआरे पे ना, फुआरे से पहले राइट साइड पे दुकान है, अच्छा वहाँ से लिया था। तो ये मूलियाँ भी हो गई हैं, तो सर के कमेंट्स लेते हैं और व्लॉग ख़त्म करते हैं, फिर सर के साथ लगाते हैं गपशप। नहीं नहीं माशाल्लाह, ये इन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ पे जो है वो सब्ज़ी लगाई हुई है, और मूलियाँ भी जो हैं वो मूलियाँ भी छोटी हैं, लेकिन चलें उस इनको दिन लेकिन वैसे बहुत बड़ी थी बड़ी जो थी। शहजाद साहब ने तोड़ी थी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये भी ठीक है, इतनी छोटी नहीं है ये। तो ये ज़मीन पालक ठीक तो है। वाकई बहुत बड़ी है, उसने तो काफ़ी हाइट की हुई है। हाँ जी, पालक हमने पालक काटी है। पालक ज़बरदस्त है। हाँ जी। तो सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करें हमारे चैनल के जी, लिए। जी आप इनके चैनल को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें वाह। और जितना कमेंट्स ज़्यादा दें। हो हाँ सके जी। इसको शेयर करें और कमेंट्स दें इसके ऊपर। हाँ जी, इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा जी, हमारे हेड साहब वसीम साहब हैं, इनको मोहम्मद आज़ान ज़हीर और ज़हीर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सलामती दे। अस्सलामु अलैकुम जी।